जापानीज ऑटोमेकर की फ्लैगशिप पेशकश जो अब एमपीवी से बढ़कर बन चुकी है एक वर्सेटाइल एसयूवी। वर्सेटाइल फॉर द सेक कि अब यह मिलती है हमें बेहतरीन माइलेज वाले पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ और कुछ अबव द सेगमेंट फीचर्स के साथ जो देते हैं आपको कंफर्ट बिजनेस क्लास सा। आइए जानते हैं इस गाड़ी को करीब से। हेलो दोस्तों, व्लॉग्स विद आशीष में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक ब्रीफ वॉक अराउंड द इनोवा हाई क्रॉस का। सामने की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, और जो पार्किंग लाइट है वो भी आपको एलईडी लाइट्स में ऑफर की गई हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है ये एलईडी डीआरएल दिया गया है और यही आपका टर्न इंडिकेटर भी है, और आपको यहाँ पर सामने की तरफ 4 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि को एडास में भी हेल्प करने वाले हैं। और एक गजब चीज़ बताऊं तो आपका जो रडार सेटअप है वो आपको टोयोटा के लोगो में ही दिया गया है द ऑल न्यू हाई क्रॉस में। इसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पर आपको जो ग्रिल है वो ब्लैक कलर में ऑफर की गई है। यहाँ पर इसकी क्रोम आउटलाइन दी गई है और आपको जो एडास के सपोर्ट के लिए कैमरे की ज़रूरत है वो यहाँ पर टोयोटा के लोगो के ठीक नीचे दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ और साइड से देखते हैं गाड़ी में क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। और ये गाड़ी साइड से देखने में काफ़ी शानदार लगती है। एसयूवी स्टैंड्स दिया गया है अब गाड़ी को। पुरानी वाली इनोवा जो थी वो कहीं ना कहीं एक एमपीवी की तरह नज़र आती थी, पर ये जो एक नया फेसलिफ्ट कह लें इसे या फिर जो न्यू जनरेशन है ये एसयूवी स्टैंड्स के साथ आई है। और यहाँ पर देखें तो आपको जो व्हील आर्च क्लैडिंग है ये आपको जो रफ ब्लैक फिनिश में दी गई है। इसके बाद फिर व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। और ब्रेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको चारों डिस्क ब्रेक ऑफर किए गए हैं। व्हील्स के बाद अब हम आगे चले तो यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड पर जो डोर दिया गया है उस पर आपको हाइब्रिड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। ओआरवीएम्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ओआरवीएम्स ऑफर किए गए हैं और इन पर आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ अब हम देखें तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा के लिए एक कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको पडल लैंप्स भी ऑफर किए गए हैं। साथ ही आपको जो ए पिलर है, बी पिलर है, उसके फॉलोइंग में आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर डोर हैंडल पर देखें तो यहाँ पर भी क्रोम लाइनिंग आपको ऑफर की गई है। और ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरी ऑफर किया गया है, ये भी पार्ट ऑफ एसेसरी है। आपको नीचे साइड मोल्डिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी जो गाड़ी को काफ़ी स्पोर्टी स्टांस देती हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल लिड ओपनर ऑफर किया गया है। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 52 लीटर्स की कैपेसिटी ये ऑफर करता है। और जो बैटरी है वो प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, ये ऑन द गो हाइब्रिड इंजन के साथ ऑफर की गई है। इसके बाद फिर पीछे की तरफ अब हम चलते हैं तो पीछे से गाड़ी का लुक कुछ यूँ नज़र आता है। काफ़ी सिंपलिस्टिक और काफ़ी बोल्ड लुक ये ऑफर करता है। ऊपर की तरफ से देखना शुरू करें तो ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको शार्क फिन एंटीना ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर देखने को मिल जाता है जिस पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है। रियर डिफॉगर ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको रियर वाइपर ऑफर किया गया है और यहाँ पर आपको रियर वॉशर भी ऑफर किया गया है। साथ ही पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने को मिल जाता है, स्पेस फॉर नंबर प्लेट, और यहाँ पर आपको जो कार है उसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इनोवा हाई क्रॉस। और यहाँ पर आपको ZX हाइब्रिड जो कि वेरिएंट है उसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स नज़र आते हैं और यहाँ पर आपको जो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर सकते हैं। में आपको इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट देखने को मिल जाता है जिसको आप इस बटन की हेल्प से बंद कर सकते हैं और बीच में आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट 325 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। जो रियर सेंटर पैसेंजर है उसका हेडरेस्ट आपको यहाँ पर प्लेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको JBL का सबवूफर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फिर रियर बूट लैंप आपको देखने को मिल जाता है जो कि हैलोजन लैंप है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही आप यहाँ पर लीटर्स में तो हमने बात कर ली कि ये ऑलमोस्ट 320 लीटर्स के आसपास है। बाकी आप यहाँ पर 2 मीडियम साइज के बैग आराम से रख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्पेस ऑफर की गई है जिसमें आप अपना टायर रिपेयरिंग किट या फिर ऐसा कुछ सामान आप छोटा मोटा रख सकते हैं। साथ ही जो टूल किट है वो यहाँ पर आपको जैक के साथ ऑफर की गई है। अंडर बॉडी आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है।
जो कि स्टील रिम व्हील के साथ आता है। और इसको बंद करने के लिए आपको बस इस बटन को प्रेस करना है और ये बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर में क्या सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले अब हम देखें तो आपको काफ़ी शानदार और सबल लुकिंग इंटीरियर इसमें ऑफर किया गया है। बाहर से हम बातें शुरू करते हैं तो जो ड्राइवर डोर है उस पर देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल 8 वे पावर वे एडजस्टेबल ये सीट है, इसके मेमोरी फंक्शन और एडजस्टमेंट की यहाँ पर आपको बटन्स देखने को मिल जाती हैं। फैब्रिक की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक देखने को मिल जाता है और ये वाला हार्ड प्लास्टिक है। ये आप पूरी गाड़ी में ही देख सकते हैं कि जहाँ भी ब्राउन कलर का यूज़ हुआ है ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। और इसके अलावा जो ब्लैक पोर्शन आप जहाँ भी देखेंगे ये आपको हार्ड प्लास्टिक दिखने वाला है। इसके बाद फिर एक गजब चीज़ बताता हूँ आपको कि इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी ऑफर किया गया है। आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ब्लाइंड स्पॉट एरिया में कोई गाड़ी आती है तो ये पार्ट ब्लिंक होने लगता है येलोइश लाइट में। मैं फ़ोटो डाल दूंगा, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो ऑफर की गई हैं। और एक चीज़ बताएं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है पर सारी विंडोज़ ऑटो अप डाउन फंक्शन के साथ आती हैं। यहाँ पर सेंट्रल लॉक अनलॉक की बटन ऑफर की गई है। पावर विंडो लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं और जो ORVM के एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आपको जो लैच है वो ऑफर किया गया है। कन्वेंशनल आपका जो लीवर है वो ऑफर किया गया है। ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। यहाँ पर बॉटल होल्डर ऑफर किया गया है और यहाँ पर कुछ स्पेस ऑफर की गई है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ की बात करें तो ये जो फॉग लैम्प की बटन यहाँ पर ऑफर की गई है। हेडलैम्प लेवलिंग स्विच ऑफर किया गया है और आपका जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है उसको आप इस बटन की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपका जो फ्यूल लीड ओपनर है वो आप देख सकते हैं, इस बटन की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो बोनेट है उसे भी हम इस बटन की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं बोनेट की तरफ और देखते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन। वापस चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं क्या सारी चीज़ें आगे की तरफ दी गई हैं। इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं विद क्रोम आउटलाइन और यहाँ पर अगेन सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। साथ ही में आपको यहाँ पर कप होल्डर भी ऑफर किया गया है। इसके बाद फिर एनालॉग मीटर में बात करें तो यहाँ पर आपको RPM मीटर दिया गया है और टिपिकल यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर दिया गया है और यहाँ पर इंजन टेम्परेचर मीटर दिया गया है विद बटन्स टू कंट्रोल इट। और यहाँ पर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड कंट्रोल्स के लिए यहाँ पर बटन्स ऑफर की गई हैं। और इस तरफ देखें तो इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल और एडास से रिलेटेड कंट्रोल से जुड़ी हुई बटन्स ऑफर की गई हैं। इस तरफ देखें तो आपको हेडलैम्प से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं और इस तरफ देखें तो आपको वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है जिसके कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर आपको ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर हजार्ड लैंप आपको ऑफर किया गया है। यहाँ पर आपको जो AC से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको जो ECVT गियर लीवर है वो ऑफर किया गया है। 360 व्यू के लिए ये डेडिकेटेड बटन आपको ऑफर की गई है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पावर ब्रेक देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको जो ड्राइव मोड है वो सारे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ऑटो होल्ड के फीचर भी जो हिल होल्ड असिस्ट है उससे जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ड्राइव मोड और EV मोड में आपको स्विच करने के लिए बटन्स दी गई हैं और साथ ही आपको डेडिकेटेड ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर किया गया है। इस तरफ देखें तो इस तरफ आपको 2 कप होल्डर्स ऑफर किए गए हैं। और इसके बाद फिर पीछे की तरफ देखें तो इसमें आपको थोड़ा डिफरेंटली मैन्युफैक्चर्ड और थोड़ा अलग दिखने वाला आपको जो आर्मरेस्ट है वो ऑफर किया गया है। इसके बाद फिर इस तरफ बात करें तो इस तरफ भी आपको जो 12V की सॉकेट है वो दिया गया है और यहाँ पर आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी आप यहाँ पर जो वायरलेस चार्जर है वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। साथ ही आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है जिसमें ठीक ठाक जगह आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद फिर आपको 6 एयरबैग्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। बीच की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको IRVM देखने को मिल जाता है और यहाँ पर लाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स और जो पैनोरामिक सनरूफ है उससे जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको सनवाइजर ऑफर किए गए हैं विथ वैनिटी लैम्प और यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है। साथ ही आपको जो को ड्राइवर साइड का वैनिटी मिरर है और जो सनवाइजर है उस पर भी वैनिटी मिरर और वैनिटी लैम्प ऑफर किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स ऑफर किए गए हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ सीट ऑफर की गई है। इसके बाद अब हम चलते हैं गाड़ी की सेकेंड रो की तरफ।
यहाँ पर आपको जो सेकंड रो में सीट्स ऑफर की गई हैं ये ऑटोमन सीट्स ऑफर की गई हैं, जहाँ पर आप अपना थाई सपोर्ट जो है, आपका जो काफ सपोर्ट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली विद द हेल्प ऑफ बटन्स। ये ZX ऑप्शनल वेरिएंट है और इसमें आपको सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स का ऑप्शन ही अवेलेबल है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 सीट्स कैप्टन सीट्स और यहाँ पर आपको 3 सीट्स ऑफ़र की गई हैं थर्ड रो में। जैसा मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको ऑटोमन सीट्स ऑफ़र की गई हैं और जो रिक्लाइन है ये भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि जहाँ तक बात है स्लाइडिंग फंक्शन का, सीट को फ्रंट एंड रिवर्स करने का, तो ये अभी भी आपको मैनुअल ऑफ़र किया गया है, आप इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आगे वाली सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखा था। मेरी हाइट 5'8" है और अगर मैंने इस सीट को ऑल द वे बैक शिफ्ट कर रखा है तो मुझे कुछ इतना लेगरूम यहाँ पर ऑफ़र किया गया है। और अगर मैं इसे कंफर्टेबल पोजीशन में रखूँ, मतलब इतना, तो फिर अब हम देखेंगे पीछे चल के कि पीछे आपको कितनी जगह ऑफ़र की गई है थर्ड रो में, कितने आसानी से आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो AC कंट्रोल्स हैं सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए वो यहाँ पर ऑफ़र किए गए हैं और साथ ही यहाँ पर आपको 2 पावर सॉकेट भी दिए गए हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको दिए गए हैं, जो कि दोनों ही टाइप सी आपको ऑफ़र किए गए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर बीच में बात करें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो आर्मरेस्ट है, पर्सनल आर्मरेस्ट दोनों तरफ वो ऑफ़र किए गए हैं और यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स भी ऑफ़र किए गए हैं। सेकेंड रो के बाद अब हम चलते हैं थर्ड रो की तरफ, जिसको एक्सेस करना थोड़ा टाइम टेकिंग टास्क है। आपको सबसे पहले इसे सबसे आगे शिफ्ट करना होगा और फिर इलेक्ट्रिकली आपको इस सीट को आगे रिक्लाइन करना होगा। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर ग्रिप्स ऑफ़र किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप अंदर स्टेप इन कर सकते हैं और इजीली, काफ़ी इजीली पीछे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो सीट एडजस्ट करके बैठा हूँ पहले से, तो यहाँ पर मैं काफ़ी आसानी से पीछे बैठ सकता हूँ। आपको यहाँ पर थिंग्स ऑफ कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 12V का सॉकेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेस देखने को मिल जाती है। इसके बाद फिर इस तरफ आपको अगेन स्पेस, जैसे आपका फोल्डर मान सकते हैं, वो भी ऑफ़र किया गया है और साथ ही आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट भी ऑफ़र किया गया है 3 पैसेंजर्स के लिए। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।